और खबर मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस ने भोपाल के पास अचरपुर इलाके में मुठभेड़ में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के 8 आतंकवादियों को मारे जाने की सनसनीखेज वारदात के बाद इस पूरे मामले में कई नए तथ्य सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं और बताते हैं कि आठों कितने दुर्दांत थे। गौरतलब है कि भोपाल केंद्रीय कारागार में बंद ये आतंकवादी सुरक्षा गार्ड रमाशंकर की हत्या कर जेल से फरार हो गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जेल से आतंकवादियों के फरार होने की घटना की जांच करेगी। इस मामले में जेल के 4 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ अतिरिक्त महानिदेशक जेल और पुलिस महानिरीक्षक जेल को उनके पद से हटा दिया गया है। और भोपाल जेल से भागे सिमी के 8 आतंकवादियों को पुलिस ने 9 घंटे बाद ही एनकाउंटर में मार गिराया। आतंकी सेंट्रल जेल से सोमवार तड़के 2 से 3 बजे करीब भागे थे। सुबह 10 बजे फरार आतंकियों का सुराग मिला। खबर मिलते ही पुलिस और एटीएस के जवानों ने भोपाल से 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर आतंकवादियों को घेर लिया। सरेंडर के लिए कहने पर आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। करीब 45 मिनट तक चले एनकाउंटर में सभी आतंकवादी मारे गए। जिस तरह का टेरेन एंडुलेटिंग, जिसमें नीचे बहुत वैली है, ऊपर का पठार है, फिर उसके आगे ऊंचा हिस्सा है जो उबड़ खाबड़ है। जब हमारी नीचे वाली पार्टी ने जब उनके साथ देखा और उनका सामना हुआ तो उसमें जो उनकी स्कफल हुई, जिसमें कुछ लोगों को हमारे जो चोट भी आई, उसके बाद इन लोगों ने जब कॉल किया तो जो ऊपर वाली पार्टी थी, इन लोगों ने पोजीशन ली, इन लोगों ने उनको चैलेंज किया। इनकी तरफ से जब फायर हुआ तो उसमें रिटेलिएटरी फायर हुआ। और एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी खालिद, माजिद, सुजीब शेख, अकील खिलजी, जाकिर, महबूब, अमजद और मोहम्मद सलीक थे। ये 3 साल में सिमी आतंकवादियों के जेल से भागने का दूसरा बड़ा मामला है। 2013 में खांडवा जेल से 7 आतंकवादी फरार हो गए थे। सभी आतंकवादियों पर कई मामले दर्ज थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जैन इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। दीपक, सबसे पहले तो आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि ये जो 8 आतंकवादी मारे गए हैं सिमी के, ये सारे थे, कितने खतरनाक थे? और इसमें से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो आतंकवादी थे वो खंडवा जेल से भाग कर आए थे और वहाँ पे ये रह रहे थे, और उसके बाद से जब ये भागने की कोशिश की तो उसके बाद इनको मार दिया गया। कितने खतरनाक, कितने दुर्दांत थे ये आतंकी? बिल्कुल, जैसा कि इनमें से 3 आतंकी ऐसे थे जिन्हें 2013 में, जब 1 अक्टूबर 2013 को ये खंडवा जेल से भागे थे, तो इन्हें उड़ीसा के पास राउरकेला से गिरफ्तार किया गया था और वहां से भोपाल जेल में लाया गया था। चूँकि इसे काफ़ी ज़्यादा ISO सर्टिफाइड जेल कहलाती है, इसे हाई सिक्योरिटी जेल कहा जाता है। ऐसे में इन आतंकियों का यहाँ से एक बार फिर भागना, ये एक बेहद गंभीर मसला हो गया है। इनमें से एक आतंकी जो है वो अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुए थे 2008 में, उसका आरोपी है। वहीं अन्य जो आरोपी थे वो एक निजी गोल्ड लोन कंपनी है, उस गोल्ड लोन कंपनी का जहां पे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उसकी लूट की वारदात को अंजाम दिया था, उसके आरोपी थे। कुछ पर हत्या का भी आरोप है। तो इस तरीके से बेहद ही खतरनाक ये जो आरोपी थे, इनको कल मार गिराया गया है। एक आरोपी, इसमें से जो एक आतंकी है अकील, वो खंडवा में सिमी का पूरा नेटवर्क सेटअप करने में लगा हुआ था। काफ़ी सालों से उसने वहाँ पे जितने भी जो कम पढ़े लिखे युवक होते हैं उनको इस ओर मोड़ा था, तो वो एक बेहद खतरनाक कार्य में जुटा हुआ था। इस तरीके से जिन 8 आतंकियों को कल मार गिराया गया है, उनके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से इन आतंकियों ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए कल जिस तरीके से रमाशंकर जो कि जेल प्रहरी था उसकी हत्या करी और उसके बाद वो वहां से फरार हुए, तो इस तरीके की जो ये सफलता पुलिस को मिल गई, ये काफ़ी अहम हो जाती है। बिल्कुल। और दीपक, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जेल थी और उसके बाद भी ये आतंकवादी भागने में कामयाब रहे, यानी कि साफ है कि सुरक्षा में चूक तो हुई है। ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई हम उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कुछ निलंबित ज़रूर हुए हैं अधिकारी, लेकिन और भी क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, पूरी जांच जो है इस हाई सिक्योरिटी जेल का जिस तरीके से सेंध लगाई गई है, इसके बारे में सारी जांच अब NIA करेगी। वहीं एक जो पूर्व DGP हैं नंदन दुबे, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं, जो अब से कुछ घंटों में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं कि किस तरीके की चूक इस पूरे मामले में हुई है। तो सरकार अपनी तरफ से एक बार फिर सजग हुई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं कि आगे क्या
है इस पूरी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कई आतंकी ऐसे हैं जो इस जेल में बंद हैं, तो इनकी सिक्योरिटी किस तरीके से टाइट रखना है, इन सबको लेकर अब आगे कार्य चल रहा है। और आपसे जब बात हो रही थी दीपक, आप बता रहे थे कि जो होमगार्ड मारा गया उसकी बेटी की शादी होने वाली है 9 तारीख को, 9 नवंबर को, और राज्य सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी। बिल्कुल, जो रमाशंकर यादव हैं उनकी बेटी की शादी अगले माह होने वाली है और इसको लेकर अब प्रदेश सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सजग है। कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी बेटी से बात करी, उनके दोनों बेटे जो हैं वो सेना में हैं, उनसे खुद सीएम ने बात करी और जितनी भी मदद सरकार की तरफ से दी जा सकती है वो तो करने का आश्वासन दिया ही, साथ ही उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्च और साथ ही उस बेटी को जो नौकरी है वो देने की बात मुख्यमंत्री ने की है। तो संवेदनशीलता की जो बात करी जाती है मध्य प्रदेश सरकार से, वो यहाँ पर काफी ज्यादा दिख रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जैन इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया।